देवना अपने कक्ष में मूर्ति के समान स्थिर और शांत बैठी थी। द्विधारिका उसके कक्ष में आई तो उसने देखा देवना की आंखों में ना आंसू थे न ही दिशा। उसका मन शून्य में भटक रहा था। उसके बाल किसी उजड़े बगीचे जैसे टूटे और बिखरे थे। उसके शरीर की चोटें खरोंचें दर्दनाक आप बीती सुना रही थीं। चेहरा किसी बंजर जमीन जैसी नकारात्मकता ओढ़े हुए था और उसकी चुप्पी मनहूसियत फैला रही थी। आप सुन रहे हैं समरदूत और यह है उसका सेकंड एपिसोड। पिछले इस एपिसोड में आपने सुना प्रचंड ने समरदूत महाराज का वध करके समरदूत का सिंहासन हथिया लिया। उसके साथ ही उनकी ज्येष्ठ पुत्री राजकुमारी देवना से धोखे से विवाह कर लिया। उनके पुत्र राजकुमार दर्शन को सलाह विभाग ने एक पद प्रदान किया। उसके साथ ही उनकी सबसे छोटी पुत्री राजकुमारी द्विधारिका को अपनी दासी बना लिया। अब आगे। उनका जीवन और भी कठिन और कष्टप्रद हो गया उस दिन के बाद से। हर दिन कुछ नई चुनौतियां लाता जिनका सामना तीनों भाई बहन डट कर करते थे, परंतु दिन खत्म होते होते हार जाते। रानी देवना को प्रतिदिन राज्यसभा में अपमानित किया जाता। महाराजा महारानी मिलकर रानी देवना की छवि प्रजा के सामने बिगाड़ते, दुर्बल बनाते और वह विरोध तक नहीं कर पाती। दर्शन को विभाग के मंत्री नौकर एवं बच्चे जैसा रखते थे। उन्हें हमेशा ऐसा जताया जाता जैसे वो मूर्ख हों, कमज़ोर हों, अज्ञानी हों। जब भी विभाग द्वारा कोई गलती होती तो दर्शन को आगे कर दिया जाता था। सारा आरोप उसके ऊपर मतते थे। अपनी सुरक्षा हेतु जब वह कोई सफाई देना चाहता तो उसको अनुशासनहीन कहकर चुप करा दिया जाता था। सबसे बुरी स्थिति तो द्विधारिका की थी। इसका कारण यह था कि वह किसी भी दुर्व्यवहार व नाइंसाफी के चलते चुप नहीं रह सकती थी। उससे हमेशा हीन कार्य कराए जाते थे, जिनमें से कई ऐसे होते थे जो एक 10 वर्ष की बच्ची के लिए करना काफ़ी कठिन होता। प्रचंड भी द्विधारिका से अभद्र व्यवहार करता, उससे अपने हाथ पांव दबवाता, स्नान करवाता, घृणात्मक दृष्टि से देखता, छूता, कभी कभी बेवजह ही उसे मारता, कभी थप्पड़ तो कभी लात। अपनी छोटी बहन के लिए देवना व दर्शन कुछ भी नहीं कर पाते थे। वह सब पूर्ण रूप से विवश हो चुके थे। एक दिन राज्यसभा में रानी देवना को नीचा दिखाने हेतु उनके पिता महाराज की अवहेलना करना शुरू कर दिया गया। इसके पश्चात रानी देवना का क्रोध खौलते दूध की तरह उबल उठा। प्रचंड, दुष्ट, तेरा इतना दुस्साहस कि तू हमारे पिता महाराज का अपमान करे। भूल मत, वो समरदूत के पूर्व महाराज हैं जिनके बारे में तू ये अपशब्द प्रयोग कर रहा है। अरे, एक राक्षस भी अपने शत्रु को मारने के बाद पूरे सम्मान के साथ उसका नाम लेता है, परंतु तुम तो उनकी आत्मा को भी चैन से नहीं रहने देते। बस फिर क्या था। इतना सुनते ही प्रचंड का अहंकार चोटिल हो उठा और आक्रोश में आकर प्रचंड ने कहा, असभ्य स्त्री, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि अपने पति देव से किस तरह बात करते हैं। भूल मत, तुम मेरी पत्नी हो और इस महल में तुम्हारी औकात एक दासी से भी हीन है। आपकी पत्नी होने के बावजूद मेरी औकात इतनी हीन है, फिर तो यह आपका ही परिभव है। और किस औकात की बात कर रहे हैं आप? वही औकात जिससे डर कर आपने मुझे अपने वश में करने के लिए मुझसे विश्वासघात कर विवाह कर लिया, या फिर वो औकात जिसने एक प्रचंड खलनायक को पूरे राज्यसभा के सामने दिए हुए वचन को तोड़ने पर विवश कर दिया।
गया। इतना सुनते ही प्रचंड का क्रोध तूफान पर आ गया और उसने रानी देवना के गाल पर एक तीव्र तमाचा जड़ दिया। यह दृश्य देखकर सब दंग रह गए। दर्शन उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने ही वाला था कि देवना ने छिपे हुए इशारे से उसे रोक दिया। तेरी क्या औकात है, अब मैं तुझे दिखाऊंगा। कहते ही वह देवना के केशों को जकड़ लिया और उसे पकड़कर अपने कक्ष की ओर बढ़ने लगा। नहीं, छोड़ो, मैं छोड़ो, छोड़ो। देवना चिल्लाई, चीखी, मदद के लिए पुकारी, किंतु कोई भी आगे नहीं आया। दर्शन देवना को देखकर तड़प रहा था। वह उसकी मदद करना चाहता था, पर देवना ने ही उसे अपनी मदद करने से मना कर दिया था। वह बेबस सा वहीं खड़ा रहा, अपनी बड़ी बहन के आदेश का पालन करता हुआ और खुद को धिक्कारता सा। देवना भूमि पर गिर पड़ी। प्रचंड ने उसके बालों को जोर से झटका तो रानी देवना ने विरोध किया। उन्हें अचानक एक दर्दनाक झटका सा मिला और प्रचंड के हाथों में उसके कुछ बाल टूटकर गिर गए। हाथ झटकते हुए उसने देवना का हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ कक्ष के बिस्तर पर पटक दिया और कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। देवना अपने कक्ष में मूर्ति के समान स्थिर और शांत बैठी थी। द्विधारिका उसके कक्ष में आई तो उसने देखा देवना की आंखों में न आंसू थे और न ही दिशा। उसका मन शून्य में भटक रहा था। उसके बाल किसी उजड़े बगीचे जैसे टूटे और बिखरे थे। उसके शरीर की चोटें, खरोंचें दर्दनाक बीती सुना रही थी। चेहरा किसी बंजर जमीन जैसी नकारात्मकता ओढ़े हुए था और उसकी चुप्पी मनहूसियत फैला रही थी। अपनी बहन को पुकारते हुए द्विधारिका बोली, दीदी। देवना जैसे कुछ भी नहीं सुनी और वैसी ही मूर्ति समान बैठी रही। द्विधारिका उसके लिए भोजन और जल लाकर उसके बगल में रख दी और बोली, दीदी कुछ खा लीजिए, सुबह से आपने जल भी ग्रहण नहीं किया है। पर देवना बेअसर वैसी ही पड़ी रही। तभी दर्शन वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर अपनी बहन के लिए दुख साफ दिखाई दे रहा था, परंतु वह अपने भीतर के बवंडर को छिपाते हुए द्विधारिका को परे हटने के लिए इशारा किया और देवना के समीप आकर बैठा। उसने अपना हाथ सहानुभूति पूर्वक देवना के कंधे पर रखा। अपनी नजरें धीरे से उठाते हुए देवना ने दर्शन को देखा। देखते ही देवना की आंखों में आंसुओं की बौछार आ गई। अपने भाई के गले लगकर वह फूट फूट कर रोने लगी। हिचकियों से उसकी सांसें अटकती, पर वह रोती ही जाती। दर्शन और द्विधारिका भी रोने लगे। लालत है, धिक्कार है मुझे अपने भाई कहे जाने पर। मैं कुछ भी नहीं कर सका। दर्शन, खुद को मत कोसो। तुमने कुछ नहीं किया क्योंकि मैंने तुम्हें आदेश किया था। तुम मेरे आदेश का पालन कर रहे थे, परंतु क्यों आपने मुझे रोका? बस एक बार आपने मेरा नाम भर लिया होता, मैं उसका सर धड़ से अलग कर देता, किंतु आपने कुछ भी नहीं करने दिया। क्यों दीदी? क्योंकि अगर तुमने उसके खिलाफ कुछ भी किया होता तो वो तुम दोनों को मार डालता। उसने धमकी दी है कि अगर हम में से किसी ने भी उसके विरुद्ध कुछ भी किया
तो वो हम तीनों को मार डालेगा। हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से, हमारी गलती के कारण आप दोनों को कुछ भी हो, कुछ भी। अब बस, अब नहीं, अब से तुम दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। सुना तुमने? अन्याय हो या अत्याचार, तुम विरोध नहीं करोगे। सुना तुमने? द्विधारिका ने अपनी दीदी के निराशाजनक व्यवहार पर आपत्ति जतानी चाही तो, किंतु दीदी नहीं द्विधारिका, अब कोई शंका नहीं। हमने माँ को वचन दिया था कि हम आपका जीवन सुखद व चिंता मुक्त बनाएंगे। हम हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। हम नहीं चाहते जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। बस कुछ दिन तक हम तीनों को सर झुका कर रहना होगा। हम आप दोनों को वचन देते हैं, आपको फिर कभी भी किसी के समक्ष सर नहीं झुकाना पड़ेगा, कभी भी। तभी एक दासी अंदर आई और द्विधारिका पर चिल्लाती है, ए चल, तुझे महारानी साहिबा बुला रही हैं। द्विधारिका ने अपनी दीदी की तरफ देखा और उनकी बातों को समझकर स्वीकार किया और सर झुकाकर उस दासी के पीछे चली गई। उस दिन के बाद से रानी देवना का खुला विरोध शांत हो गया। द्विधारिका अब अपने ऊपर होने वाले सारे अत्याचारों को विष का घूंट समझकर पी जाती थी। दर्शन महाराज के सुर में सुर मिलाने लगा था और प्रचंड अपनी कृत्रिम जीत का जश्न। देखा, बस एक कौवा मार कर लटका दिया और बाकी कौवे अनाज खाना खुद ही बंद कर दिए। अपनों के लिए प्रेम और डर हमें ताकतवर भी बनाता है और कमज़ोर भी। लेकिन देखना ये होगा कि देवना कमज़ोर होती है या ताकतवर बन जाती है। दर्शन प्रचंड का विश्वास जीतने के लिए किस हद तक जा सकता है? देवना के शांत हो जाने से प्रचंड और देवना के रिश्ते में कोई सुधार आएगा या नहीं, जानेंगे हम अगले एपिसोड में और देखेंगे कौन है वो जिसके आने से इन सब की जिंदगियों में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ऐसा बदलाव जो समरदूत का इतिहास और उसका भविष्य पूरी तरह बदल के रख देगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।